पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम नर में सज्जायम्य रओसया। स्वाध्याय एक गरिमापूर्ण अर्थ वाला शब्द है। शब्द और अर्थ, इन दोनों का गहरा संबंध होता है। शब्द अपने आप में जड़ है, परंतु जड़ शब्द में तो एक प्रकार की अर्थात्मा होती है। वह कैसी है, उसका अपना महत्व होता है। यूं तो शब्द का जो भी अर्थ है अपने संदर्भ में उपयोगी हो सकता है। मूर्ख का अपना अर्थ है, विद्वान का अपना अर्थ है। तो विद्वान शब्द उपयोगी है तो मूर्ख शब्द भी उपयोगी है। एक वाचाल शब्द उपयोगी है तो वाक संयमी भी उपयोगी है। तो शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। तो स्वाध्याय शब्द का भी अपना अर्थ है। स्वाध्याय, मैं स्वाध्याय शब्द के अनेक रूपों में अर्थ कर सकता हूं, यानी वो शब्द की दृष्टि से बता सकता हूं। स्वाध्याय स्व प्लस अध्याय इति स्वाध्याय है। स्व यानी अपना अध्ययन करना स्वाध्याय होता है। अपने बारे में जिससे ज्ञान हो जाए वह स्वाध्याय होता है। अपने बारे में कैसे, इसका एक छोटा सा व्यावहारिक रूप है। जैसे हमने किसी महापुरुष का जीवन वृत्त पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, उसमें अनेक बातें आ रही हैं। वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ये पढ़ना हो गया। अब स्व अध्याय को इस रूप में जोड़ दें कि इस महापुरुष के जीवन में ये बातें थी, ऐसा बताया गया है, तो इन बातों में से मेरे में कितनी बातें हैं। उस महापुरुष में सहिष्णुता थी, ऐसा किताब में है। वो विद्वान था, ऐसा किताब में है। तो मेरे में सहिष्णुता है या नहीं। उदाहरण के लिए मान लो मैंने एक किताब में पढ़ लिया कि एक संत पुरुष था, उसको आकर किसी आदमी ने कहा कि अमुक गांव में एक आदमी, अमुक आदमी आपको गालियां दे रहा था और वो बार बार आपका नाम लेकर आपके बारे में अंट संट बोलता जा रहा था, गाली बोलता जा रहा था। आपको प्रतिकार करना चाहिए। तो संत ने कहा, अरे उस गांव में वो आदमी मुझे गालियां दे रहा था। मुझे गालियां कैसे? नहीं, आपका नाम लेकर दे रहा था। संत ने कहा, भी मैं तो गालियों को स्वीकार करता नहीं हूं। तो मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं तो मुझे कोई कैसे दे सकता है? मैं तो लेता, वो भले अपनी ओर से दे दे, मैं लेता नहीं हूं गालियों को।
तो मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान हैं। मेरा इसमें कोई भाव नहीं राग द्वेष का, वो जाने, कोई मेरे मन में प्रतिक्रिया नहीं। वो साध्वी बरिया ने कहा प्रतिक्रिया तो वो ऐसे कि मुझे गाली दे दी, आवेश आ सक, प्रतिक्रिया नहीं करना, कह दिया तो कह दिया। तो मैं गालियों को लेता ही नहीं हूं, तो वो मेरे लिए तो और किसी को दी गई गालियों के समान है। मैं कोई द्वेष नहीं करना चाहता, न आक्रोश करना चाहता। यह घटना मान लो, यह प्रसंग मैंने किसी किताब में पढ़ा है। अब मैं सोचूं कि उस संत पुरुष ने ऐसा चिंतन किया कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मैं गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, तो उस संत की जगह मैं होता तो क्या करता? मुझे कोई गालियां दे देता तो मैं क्या करता? यानी मेरे लिए कोई मुझे आकर कहता कि अमुक ने गालियां दी है, उस समय मेरी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? अब मैं टेली करूं उस महापुरुष के साथ अपनी, मुझे लगे कि मैं भी ऐसे ही सहन कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं कर सकता हूं तो मैं प्रयास करूं कि मेरे में भी उस संत पुरुष जैसी सहिष्णुता आए। यह हो गया स्वय अध्याय। उस किताब से अपना अध्ययन करना इस प्रकार हो सकता है। स्वाध्याय शब्द का मैं दूसरे तरीके से अर्थ करता हूं, सु आ अध्याय। सु यानी सुष्ठु, अच्छी तरह। आ समन्ता, चारों ओर से गहराई से परितः है। अध्याय, अध्ययन करना, यानी कोई हम किताब पढ़ते हैं, एक तो अच्छी तरह पढ़ें, यानी ध्यान से पढ़ें, और उस बात को अच्छी तरह पढ़ तो लिया, साथ में मनन करें भी, यह बात कैसे कैसे, एक मनन साथ में करें। तो अच्छी तरह पढ़ना और मनन करना, तो वो स्वाध्याय हो सकता है। जैन वाङ्मय में स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है। स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, एक प्रकार का प्रकाश मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जितनी अनुकूलता हो, स्वाध्याय का प्रयास करना चाहिए। तो आजकल तो इतने साधन हैं स्वाध्याय के, किताब पढ़ करके कर लो, कानों से सुन करके कर लो, और चिंतन मनन के द्वारा कुछ कर लो, कानों से साक्षात सुन लो, दूर से सुन लो, रिकॉर्डिंग को सुन लो, कई तरीकों से सुना जा सकता है। तो साधु साधियां अपने तरीके से स्वाध्याय कर सकती हैं, और कंठस्थ ज्ञान का पुनरावर्तन करना भी स्वाध्याय है। जैन शासन में चतुर्दश पूर्वी जो हुए हैं, ये संयम भव आदि आदि, प्रभु स्वामी संयम भव, जो श्रुत चतुर्दश पूर्वी श्रुत केवली हुए हैं, 6 श्रुत केवली बताए गए हैं, यशो भद्र आदि आदि। तो श्रुत केवली के पास कितना ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाला केवली कितना ज्ञान होता है, कैसे वे ज्ञान का परावर्तन थोड़ी सी देर में कर लेते होंगे। यानी कितना ज्ञान उनके दिमाग में रह सकता है। आजकल यंत्र ऐसे, थोड़े से यंत्र में कितना साहित्य समाया हुआ, कितना ज्ञान समाया हुआ होता है। छोटे से पेन ड्राइव जैसी चीज़ों में कितना ज्ञान होता है। तो मानो श्रुत केवली का दिमाग कोई पेन ड्राइव तक, क्या कंप्यूटर क्या बन जाता है, इतना ज्ञान उनमें मानो समाविष्ट हो जाता है। तो आज के यंत्रों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वो श्रुत केवली का दिमाग अपने आप में, या उनकी आत्मा अपने आप में पेन ड्राइव कंप्यूटर क्या बन जाती होगी, किस रूप उसकी तरह इतना ज्ञान उनके पास रहता है, और कैसे वो फटाफट स्वाध्याय अपना कर लेते होंगे। तो खैर श्रुत केवली जितना ज्ञान तो अभी इतनी आशा नहीं है,
हर किसी के लिए, या लगभग मान लें ऐसी आशा करना मुश्किल है, परंतु फिर भी आज भी बहुत ज्ञान किया जा सकता है। मति श्रुत ज्ञान इतना क्षयोपम युक्त हो सकता है कि बहुत ज्ञान। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितना ज्ञान का विकास उनमें था। तो यह क्षयोपम होता है तो आज भी बहुत वैदुष्य संपन्न व्यक्तित्व देखने को मिल सकते हैं। तो स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें कई बाधाएं भी होती हैं। एक बाधा है ये आलस्य। आलस्य आ जाता है, सोया आदमी के क्या अध्ययन करें, क्या करें, सोए हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। ये आलस्य हमारे शरीर में रहने वाला महान शत्रु बन जाता है। तो आदमी प्रमाद न करे, आलस्य न करे। स्वाध्यायान मां प्रमादिहि। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, परिश्रम करना होता है। जैसे आलस्य महान शत्रु है, यह विद्यालयों में कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। एक सूक्त है, यह तो काफी प्रसिद्ध है, जगह जगह ऐसे कई कई विद्यालयों आदि में लिखा हुआ मिलता है। इसके आगे और है, वो देखने में ऐसे कम आता होगा। आगे का अंश है, नास्ति श्रम समो बंधु या नास्त्युद्यम समो बंधु यम श्रित्वा नावशीदति। उद्यम के समान या श्रम के समान बंधु नहीं। आलस्य तो महान शत्रु है, उद्यम अथवा श्रम महान बंधु है, जिसका आश्रय लेने वाला दुखी नहीं बनता। तो परिश्रम की अपेक्षा होती है, आदमी स्वाध्याय में परिश्रम करे। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, बाल मुनि भी हैं, छोटे छोटी सापेक्ष रूप में छोटी साध्वियाँ भी हो सकती हैं। तो जितना समय मिल सके स्वाध्याय में भी शक्ति नियोजन, श्रम नियोजन करना चाहिए। कंठस्थ ज्ञान का पुनरावर्तन करना चाहिए। ये मैंने कहा, आचार्य तुलसी ने हजारों गाथा प्रमाण ग्रंथ याद किए थे, तो उन्होंने कितना पुनरावर्तन भी साथ में किया होगा, तब ज्ञान अपना बनता है, परिपक्व होता है। आज भी हमारे साधु साध्वियाँ करने वाले कितना कंठस्थीकरण और परिवर्तना भी करते ही होंगे, करना भी चाहिए यथा अनुकूलता। और हमारे संरक्षक जो साधु साध्वियाँ हैं, छोटी साधुओं के, वो और उनको थोड़ी प्रेरणा देने का, उनके साथ बैठने का, उनके साथ कभी कभी अपेक्षा हो तो घोकने का प्रयास करें। छोटा साधु है, अकेला थोड़ा सीखने में प्रमाद करता है, तो संरक्षक साधु उसको पास बिठा के उसके साथ साथ घोके, तो छोटा साधु और ज़्यादा थोड़ा एकदम छोटा हो तो थोड़ा उसको इस प्रकार सिखाने से वो सीख सकता है। तो जैसा मौका लगे वैसे प्रयास करके अपने पास वालों को भी आगे बढ़ाने का यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। जैसे जीत मुनि थे, हमारे परम पूज्य चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य, उनको मुनिश्री हेमराज जी स्वामी श्रीयारी का एक योग मिला, सान्निध्य मिला। हालांकि प्रतिभा तो कुछ खुद में होनी चाहिए। गुरु बेचारा क्या करे जब चेले में तो खोज, तो आखिर गुरु तो क्या, कुछ परिश्रम करने वाला विद्यार्थी मिले, प्रतिभा वाला मिले, तो गुरु का निमित्त मिलने से वह ज्ञानी बन भी सकता है। अब प्रतिभा है ही नहीं विशेष या परिश्रम करता ही नहीं है, तो आखिर गुरु कितना क्या कर पाएगा। तो तीनों का योग हो, विद्यार्थी में प्रतिभा भी हो,
विद्यार्थी में पुरुषार्थ भी हो, शिक्षक भी योग्य मिल जाए, त्रिआयामी व्यवस्था बैठ जाती है, तो कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। हमारे जो बहुश्रुत होते हैं साधु साध्वियाँ, तो वे स्वयं भी परिश्रम करते हैं, उनमें प्रतिभा भी है, और दूसरों का, फिर पढ़ाने वालों का भी योग मिल जाए तो वे कितना विकास कर सकते हैं। तो आलस्य है वह एक बाधा होती है। नींद, बहुत ज़्यादा नींद में रुचि, सोए रहो, ठीक है, आवश्यकता बस नींद भी लेनी होती है, पर आलस्य के रूप में सोए रह जाना थोड़ा ज्ञान से कुछ वंचित रहने का वो कारण बन सकता है। और बातों में ज़्यादा रुचि है, यानी अनावश्यक इधर उधर की बातों में रुचि है, पढ़ने में कम और बातों में ज़्यादा रुचि, तो ज्ञान में बाधा हो सकती है। या ज़्यादा हंसी मजाक, इनमें ज़्यादा रुचि, मनोरंजन में ज़्यादा रुचि, मूल अध्ययन में रुचि कम है, तो भी कुछ कमी रह सकती है। तो ये बाधाएं हैं, जो बाधाएं हों उनसे उपरत रहने का प्रयास हो, और ज्ञान ग्रहण में परिश्रम हो, तो आदमी प्रतिभा का साथ में योग होने पर बहुत आगे बढ़ सकता है। ज्ञान के साथ फिर आचार भी आदमी का अच्छा हो। ज्ञान है तो ज्ञान के अनुरूप फिर जीवन में आचार भी अच्छा हो, क्योंकि कोरा ज्ञान है वो हाफ, आधा है, अधूरी चीज है। साथ में आचरण भी जुड़ जाए तो परिपूर्णता उस संदर्भ में आ सकती है। श्रुत और शील, आचरणों में हमारी भाव शुद्धि हो, भावात्मक शुद्धता का विकास हो, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज उपाध्याय विनय विजय जी ने जो कहा है, स्फुरति चेतसि भावनया बिना न विदुषामपि शांत सुधारस न च सुखम कृशमप्यमुना बिना जगति मोह विषाद विषाकुले। एक विद्वान है, उसमें भावात्मक भावना शुद्ध नहीं है, भावात्मक अच्छा विकास नहीं है, तो विद्वान लोग के दिमाग में भी शांति नहीं रहती है। शांति नहीं है तो सुख नहीं मिलता है, कि मोह का ऐसा प्रभाव होता है कि भावना की शुद्धि उसके कारण से हो नहीं पाती है, तो विद्वत्ता आ जाने पर भी कई बार दिमाग में शांति नहीं रहती है। तो ज्ञान के साथ हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी अपेक्षित है। आईक्यू का बहुत महत्व है, तो साथ में ईक्यू का भी अपना महत्व है। आईक्यू और ईक्यू दोनों का योग होता है। एक आदमी बौद्धिक विकास है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है, पर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो बड़ी कमी है। ये प्रशासन के क्षेत्र में ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े संगठन है, उसमें जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं उनमें ज्ञानात्मक विकास का होना भी अपेक्षित है, तो साथ में भावात्मक विकास भी होना अपेक्षित है। बहुत ज़्यादा गुस्सेल आदमी है, हालांकि विद्वान तो है, गुस्सेल बहुत है, तो सोचना पड़ सकता है इसको नेतृत्व का स्थान दे या न दे, कैसे सबको साथ में लेकर चल पाएगा। इतना गुस्सेल है, अहंकारी है, इसके साथ टीम वर्क में कौन साथ में जुड़ेंगे। तो विद्वान तो है पर गुस्सा बहुत है, तो इसको मुखिया बनाए कि नहीं। तो ज्ञान का महत्व है, साथ में वो भावात्मक, उसमें नम्रता, गुस्से पर कंट्रोल, वो चीज़ें हैं कि नहीं, साथ में वो चीज़ें
हैं तो फिर वो परिपूर्णता कुछ अंशों में हो सकती है। तो हमारे जीवन में यह ज्ञान का, स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। हम ज्ञान का विकास करें, साथ में हमारा भावात्मक, आचरणात्मक शुद्धि का क्रम भी अच्छा रहे, तो हम अपने इस जीवन में नहीं, आगे के लिए भी अपनी अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं।